चलिए मैं सीधा रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जो राजधानी जयपुर से है, जहां पर बातचीत करें तो बीजेपी के प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा आज मीडिया से रूबरू हुए हैं। मीडिया से तो वह रूबरू हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि कचरा निस्तारण के लिए जल्द से जल्द ठोस संयंत्र लगाए जाएंगे और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के बारे में बताया और विपक्षी पार्टी को घेरते हुए भी नजर आए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सीधा आप सभी को इस रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं। समय के ऊपर भी नहीं होती और उन योजनाओं की समय के ऊपर पूर्णता भी नहीं होती। उसके अंदर एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम है कि बजट का प्रावधान। लेकिन मोदी जी की सरकार जो भी घोषणा इन योजनाओं की करती है, उस योजनाओं में उसी समय तत्कालीन बजट का प्रावधान करने का काम भी करती है। और 2022-23 के आंकड़े हम देखें तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,192 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान भी निश्चित किया गया है कि इस स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम इतना पैसा खर्च करेंगे। मुझे बताते हुए ये भी खुशी इस बात की है कि आज ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर व्यक्ति इस अभियान से जुड़ा है। और मोदी जी ने इस अभियान की जब शुरुआत की थी, जब झाड़ू हाथ में लिया था, तो आपने महसूस भी किया होगा कि हर परिवार के लोग इस अभियान के अंदर शामिल हुए। आप राह चलते हुए भी अगर महसूस करोगे तो ये मनुष्य की प्रकृति के अंदर आया कि हमारे सामने भी अगर कोई कचरा निर्धारित स्थान के ऊपर नहीं डालता है तो आपस के अंदर लोग भी उनको टोकना शुरू करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि एक तरीके से एक अच्छी आदत आदमी के संस्कारों के अंदर भी और एक दैनिक दिनचर्या के व्यवहार के अंदर भी आना शुरू हुई। तो एक सुखद अनुभूति इस बात की भी है कि इस अभियान के तहत अब नेक्स्ट जो फेज के अंदर शुरुआत की गई है वो ठोस और तरल कचरा निस्तारण के संयंत्र लगे और उनके क्षेत्र के अंदर काम हो। आज गोवर्धन योजना के तहत भी 232 जिलों में लगभग 350 बायो गैस प्लांट भी स्थापित किए गए। आने वाले समय के अंदर क्रम से इनकी और भी गति बढ़ेगी और अन्य जिले भी इस योजना के तहत शामिल किए जाएंगे। इसी तरीके से सूजलम अभियान के तहत भी वाटर प्रबंधन के लिए 10 लाख सामुदायिक और घरेलू सोकपिट का निर्माण भी लगभग 14 लाख गांवों के अंदर बेहतरीन प्रबंधन के रूप में किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक अभियान भी एक आम आदमी के स्वभाव के अंदर आ चुका है। समय रहते हुए सरकार ने इसके खिलाफ भी जन जागृति के अभियान भी चलाए। मैं इस अवसर के ऊपर इतना कह सकता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी की मन की इच्छा है कि प्रकृति के साथ और प्रकृति के साथ साथ स्वच्छता को हम अपने जीवन के अंदर आत्मसात करने का काम करें। और इसी तरीके से जल, जीवन और जमीन, ये तीनों ही प्रकृति के हिस्से हैं और इन तीनों का ही हमें दैनिक उपयोग के साथ साथ इनके फिलहाल देश में दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।